हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एचपीसीएल का डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पता होगा अभी एचपीसीएल का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आ चुकी है। उसी रिक्वायरमेंट के जो सीबीटी होने वाली है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपकी रिटन टेस्ट, उससे आने वाली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका एग्ज़ाम में आया था, उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, ये 2019 का एक रिक्वायरमेंट आया था एचपीसीएल का, उसका ही पेपर है। तो मेरी उस टाइम अभी जो ऑपरेशन टेक्नीशियन पोस्ट है, उसके बदला में असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन पोस्ट थी। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों कैंडिडेट एलिजिबल थे, डिप्लोमा का इन केमिकल इंजीनियरिंग, साथ ही के साथ बीएससी पीसीएम कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल थी उस टाइम। लेकिन इस बार उन्होंने जो ऑपरेशन टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट को ही एलिजिबल माना। ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता होगा उसका जो एचपीसीएल का जो सीबीटी पैटर्न है, ठीक है, एचपीसीएल का जो सीबीटी पैटर्न है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 50 टेक्निकल देखने को मिलेगा और 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी टेक्निकल को हम रख देते हैं, आपको अभी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए ना कहीं की, उसमें आपको 50 नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं आज उसका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए किसी भी ट्रेड का हो, आप चाहो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहो इंस्ट्रूमेंट का हो, चाहो मैकेनिकल का हो, चाहो क्वालिटी कंट्रोल का भी हो, सभी के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रूर वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। ठीक है, हाँ, और एक बात, ये जो 50 नॉन टेक में रहेगा, उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। एक तो रीजनिंग देखने को मिलेगा, सेकंड एप्टीट्यूड भी रहेगा, थर्ड कुछ जीके क्वेश्चन रहेगा, और फोर्थ इंग्लिश क्वेश्चन भी रहने वाली है। ठीक है, तो जैसा एसएससी और बैंक क्वेश्चन जैसा रहता है, उसी कैटेगरी में आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपके सामने एक कैंडिडेट का आंसर की दिखाता हूँ आपको। तो वो 2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की उन्होंने भी रिलीज़ किया था, तो उसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हूँ। देखिए, वो कुछ पहले कुछ टेक्निकल पार्ट था क्वेश्चन, मैं उसको अभी स्किप कर देता हूँ, डायरेक्टली आपको ले जाऊँगा नॉन टेक पार्ट की तरफ। हाँ, तो वेट 50 टेक्निकल क्वेश्चन था और 50 नॉन टेक का क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे ठीक है, बस आगे हमारी पहला क्वेश्चन आपके सामने, बस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन का लेबल मार्क करिए। मैं आपको वही नहीं कहूँगा कि वही क्वेश्चन रट लो, वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो कभी नहीं। आपको क्वेश्चन लेबल देख लीजिए किसी तरह क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसी हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी बैंक वेयर नेशनलाइज बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 1980। ठीक है, एक तरीक़ा से आपका कोर्स को इकोनॉमिक क्वेश्चन कर सकते हो या करंट अफेयर का क्वेश्चन कर सकते हो, जिसके 4 ऑप्शन था, 12, 14, 6, 3, जिसमें सही आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज़ 6। कैंडिडेट ने 14 चुना था, लेकिन 14 तो इस टाइम पर अभी 2019 में हुआ था, लेकिन 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वो तो जीके क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेट हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट आफ्टर द हाईएस्ट इन द हाईएस्ट बिगिन इन द उत्तर प्रदेश। आप सभी को पता है यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट है, उसके अलावा दूसरा कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है दूसरा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन,
बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, महाराष्ट्र दूसरा सबसे ज़्यादा लोकसभा वाली सीट राज्य है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे कुछ एक पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉलिटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ ए पीरियड ऑफ डैश डेज ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज विदाउट परमिशन ऑफ हाउस absent फ्रॉम ऑल द मीटिंग, देयरफॉर द हाउस में बी डिक्लेयर ही इज वैकेंट। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 60। आपके सामने 4 ऑप्शन थी, 60, 120, 90, 30। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 60। आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप देख लीजिए, द रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। आपके सामने 4 ऑप्शन, राष्ट्रकूट, चंडला, पाड़ा और पल्लवा। जो सही आंसर होगा जिसमें होगा चंडला। ठीक है, ये हिस्ट्री का सवाल, आप हिस्ट्री भी इनकी जीके जो पार्ट होती है उसके अंडर ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमी आती है, करंट अफेयर भी आती है, बहुत सारा टॉपिक आती है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देख लीजिए, इन हुईच द फॉलोइंग डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन, ग्रांटिंग इन द रोल ऑफ राइट ट्रेड टू द ईस्ट। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन, 1700, 1600, 1599, 1499। उसका जो सही आंसर होगा वो आगे 1600 ईयर में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से एक क्वीन एलिजाबेथ से एक ट्रेड बा उसका जो ग्रांट आई थी, परमिशन लिया था किसके लिए ना, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड फैक्ट्री बसने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। व्हिच द फॉलोइंग पास थ्रू द इंडियन मेनलैंड। फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड इक्वेटर। आपको पता होगी इंडिया में सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं पास होती है, इक्वेटर भी नहीं पास होती है। ठीक है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। सो आप देख लीजिए, ओनली 2 इज द आंसर। ओके, तो इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग हैज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो एक भी हिस्ट्री का सवाल या करंट स्ट्रेटेजी का आप कह सकते हो, जिसमें आपको पूछा गया था जे आईएनसी का पहला वुमेन प्रेसिडेंट कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन, अनी बेसेंट, सुचित्रा कृपाणी, विजयलक्ष्मी पंडित, अनाज चाटी। इसका सही होगा आंसर होगा अनी बेसेंट। ठीक है, अनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट थी आईएनसी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का तरफ। व्हिच द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज फेमस म्यूजिशियन उपालापू श्रीवास्तव। ठीक है, उसमें जो उपालापू श्रीवास्तव थे कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएट थे। आपके सामने 4 ऑप्शन देखिए, तबला, मैंडोलिन, वायोलिन और सरोद। उसका जो सही आंसर होगा अगेन ऑप्शन 2, दैट इज मैंडोलिन। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच द फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, एक जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12। उसका सही आंसर होगा वो विटामिन ए। ठीक है, कैंडिडेट गलत, यहाँ पे क्या विटामिन B12 मार दिया था। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए और एक जगह क्वेश्चन, मुनरो आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ व्हिच द इंडियन स्टेट। आपके सामने 4 ऑप्शन, जिसमें सही आंसर होगा स्टेट केरला। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन, स्टेट केरला इज द राइट आंसर। बस वही 10 ही जगह क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे जो 50 नॉन टेक क्वेश्चन था, मैं पहले ही बताया था, जो 50 नॉन टेक का क्वेश्चन रहेगा उसमें 10 पार्ट रीजनिंग रहेगा और 10 जीके रहेगा। ऑलरेडी वाला मैं 10 जीके देख लिया है, 10 इंग्लिश रहेगा और 10 मैथ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए ग्रुप ऑफ गोट एंड hen द नंबर ऑफ leg इज 14 देन द ट्वाइस नंबर ऑफ हेड। ठीक है, द नंबर ऑफ गोट इज डैश।
आपके सामने 4 ऑप्शन 8, 7, 5, 4, जिसमें सही आंसर होगा ऑप्शन 7। ठीक है, वो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप आगे देख सकते क्वेश्चन नंबर 12 में पिक द ऑड वन। इसमें जो ऑड वन होती है उसको पिक करने के लिए आपको कहा जाती है पास्कल, जूल, विंड, न्यूटन। ऑब्वियसली वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज विंड, क्योंकि बाकी तीनों तो यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी का, विंड एक नेचुरल सब्सटेंस होती है, तो इसके लिए ऑप्शन 3 द आंसर। इसी तरीके का सीरीज का क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेगा। फाइंड द इनकरेक्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। 10, 15, 25, 40, 60, 85, 115, 155, जिसमें गलत होगा 155। ओके, और भी एक रीजनिंग क्वेश्चन है। उसके बाद और एक रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होती है वो वाला भी आया था। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्स स्टार मीन्स एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई एट द रेट वाई मीन्स एक्स इज मदर ऑफ वाई, एक्स परसेंटेज मीन्स एक्स इज द मदर ऑफ वाई। उसके बाद आपको के ऐसे रिलेशन मिलेगा, देख लीजिए। ए एट द रेट बी स्टार सी परसेंट डी, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। क्वेश्चन पूछा गया हाउ सी रिलेटेड टू ए, जिसका आंसर होगा ग्रैंडसन। ठीक है, बस इसी तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन था। और एक नंबर एनालॉजी क्वेश्चन में आप देख लीजिए यहाँ पे रीजनिंग का। सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच नंबर शेयर द सेम रिलेशन बाय गिवन पेयर। 7 is to 50, देन व्हिच ऑफ द करेक्ट। 7 का स्क्वायर करिए तो 1 ऐड करिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 2 इज राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसी तरीके से और एक रीजनिंग क्वेश्चन। सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख लीजिए। बस आप वही करिए, क्वेश्चन का लेवल कल चेक करिए, कौन सा क्वेश्चन जीके का किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग में किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में एप्टीट्यूड किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। बाकी कौन सा क्वेश्चन आप उसको इतने ध्यान नहीं दिए, आपको लेवल समझना है, अभी पैटर्न देखना है। ठीक है, बस इस तरह का भी। और पिक द ऑड वन आया था। ठीक है, और उसके बाद और एक एनालॉजी क्वेश्चन। स्नेक, रेप्टाइल, वेल्स डैश दैट इज मामल। ठीक है, 19-20 के भी इफ़ ए इज इक्वल टू, वो भी एक कोडिंग डिकोडिंग। इफ़ ए इक्वल टू और डी इज इक्वल टू 5 देन एप्लीकेशन इज डैश, जिसका आंसर हुआ 127। ठीक है, और हम यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ी रीजनिंग शायद 15 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि 10 तो जीके था। यहाँ पे शायद इंट्रोडक्शन विकास गुप्ता से वही, और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस वही शायद आपकी जो वो भी चल रहा है रीजनिंग, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 भी रीजनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 भी रीजनिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 भी रीजनिंग है। ठीक है, लगभग यहाँ पे 15 रीजनिंग और 15 एप्टीट्यूड, बाकी इंग्लिश और जीके 10-10 आ रहा है। ठीक है, और तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रीजनिंग प्रैक्टिस करने पड़ेगा आपको। उसके बाद इंग्लिश क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन द सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। आपको इंग्लिश में रिपोर्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे के पैसिव वॉइस, करेक्ट द पैसिव वॉइस भी पूछा गया था। दूसरा एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। और एक इनकरेक्ट का एरर स्टेटमेंट, वो भी क्वेश्चन आया था। और एक एंटोनमी सिनोनिमी क्वेश्चन ही पूछा गया था। मैसिव मीन बहुत ही बड़ा होती है, उसका अपोजिट स्मॉल होगा। ठीक है, और 31 में वो भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। 32 भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। 33 भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। 34 भी इंग्लिश क्वेश्चन। 35 भी इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, 36 शायद, हाँ यहाँ पे, हाँ मैं और दोबारा आपको पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ पे 10 जीके अब तक हम देख चुके हैं, 15 रीजनिंग देख चुके हैं, और 10 इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए। इंग्लिश में बहुत आसान क्वेश्चन रहा था, जैसे एंटोनिम सिनोनिम हो गया, एरर द सेंटेंस हो गया, और ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन आया था। ओके, उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट हो गया आपका एप्टीट्यूड का मैथ। इफ 60% ऑफ एक्स इज 60 मोर देन द 60% ऑफ 60 देन द 16% एक्स इक्वल टू एस, जिसका राइट आंसर होगा 25.6। ओके,
बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें अच्छा खासी एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी है। ओके। हाँ, वहाँ पे आप देख लीजिए, एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्वेश्चन आ रहा है, एक परसेंटेज क्वेश्चन भी आया था, एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी यहाँ पे है, आपको सिंप्लीफाई करना है। और एक नंबर सिस्टम क्वेश्चन तो अभी तक 2 आ रहा है, 2 आ चुके, और एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी है, और एक परसेंटेज का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन है, और एक परसेंटेज का क्वेश्चन भी है। शायद 2-3 परसेंटेज से पूछ लिया, रेशियो में 2-3 पूछ लिया। हाँ, वो भी रेशियो है, रेशियो में 3-4 पूछ लिया शायद। एक प्रॉफिट लॉस भी है, ठीक है। और एक यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन भी है, और एक अभी सेलिंग निकला असाइनमेंट, दैट मीन 30 से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, और ये विद सिंप्लीफिकेशन, और लास्ट वाला प्रॉफिट लॉस। यस, ठीक है। तो मेनली बात करें तो यहाँ पे मैथ पर्सन की बात करिए तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, इतने ही टॉपिक से आ रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन रहा है, तो उतने टॉपिक से आ रहा है। बाकी इंग्लिश से तो मैंने बता दिया, एंटोनिम सिनोनिम और एरर द सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन आ रहा है। और जीके में सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट, स्टैटिक सबसे एक एक क्वेश्चन रह रहा है। तो मैं दोबारा आपको पैटर्न बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल का बात करिए तो कुल मिलाकर यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आ रहा है जीके से, 15 रीजनिंग, ठीक है, 15 मैथ, और 10 इंग्लिश, ठीक है। बस इतने ही आप स्क्रीन में देख सकते हो। नॉन टेक्निकल में इतने ही 50 क्वेश्चन से वही टॉपिक रह रहा है। आप एक बार स्क्रीन में अच्छा से देख लीजिए। 10 जीके क्वेश्चन आ रहा है, 15 रीजनिंग आया था, 15 मैथ आया था, 10 इंग्लिश। उस बार भी वही आएगा, क्योंकि उस बार भी रिकॉर्ड में उन्होंने लिखा है 50 क्वेश्चन नॉन टेक से रहेगा। तो मान के चलिए वही पैटर्न रहेगा, 10 जीके, 15 रीजनिंग, 15 मैथ और 10 इंग्लिश। वो है जीके, ये रीजनिंग, ये मैथ, ये इंग्लिश, ठीक है। बस वही टॉपिक से आपको कवर हो जाएगा। तो आप हिसाब से अभी टेक्निकल का वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम बेसिक का मांगा था, तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा मुझे लगा, तो उसको भी दूसरा वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, और एक वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर, क्योंकि अभी आप नॉन टेक में वीडियो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए। यदि आपको कोई आंसर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए। जो भी बंदा कमेंट करेगा मैं उसको पर्सनली सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, और अगली एक वीडियो में टेक्निकल का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आने वाले में टाइम में आपको नॉन टेक को प्रिपरेशन चाहिए, और टेक्निकल भी जो भी जनरल साइंस बेसिक रहेगा उसके ऊपर हम काफ़ी वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए भी आपको हमारे साथ जुड़ने रहना पड़ेगा। तो जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर से देख रहा हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2019 में हुआ था, मुंबई रिफाइनरी का, ठीक है। इस बार विशाखा रिफाइनरी में वैकेंसी आया है, लेकिन जस्ट प्रोसेस का पोजीशन का उन्होंने चेंज कर दिया पोस्ट का। उस टाइम असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन था, इस बार ऑपरेशन टेक्नीशियन कर दिया, ठीक है। और कुछ बात नहीं, और सारी चीज़ सेम रहेगा। 50 टेक्निकल क्वेश्चन आएगा और 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
हाँ, और PDF के लिए कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।